वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की सीरीज स्टार्ट की थी और हमने पार्ट 1 टू पार्ट 21 तक डिस्कस कर लिया। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पार्ट 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो पार्ट्स हैं वो 25 हैं। तो मैं लास्ट पार्ट 22 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 और पार्ट्स ऐड होते हैं, पार्ट 9A, 9B, 14A। तीनों पार्ट्स को हमने ऑलरेडी हमारी सीरीज में डिस्कस कर लिया और हमारा जो लास्ट पार्ट बनता है वो है पार्ट 22। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22 आर्टिकल 393 टू 395 बात करता है अबाउट शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड रिपील्स के बारे में। आर्टिकल 393 क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक टाइटल दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो टाइटल किसके अंडर दिया गया? अंडर आर्टिकल 393। उसके बाद आता है आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 और 15 और आर्टिकल्स, दिस आर्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पे? आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 के साथ साथ 15 और आर्टिकल्स ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट हो गए थे। अब ये 26 नवंबर 1949 कौन सी डेट है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो डेट थी हमारी 26 नवंबर 1949। तो उस टाइम पे हमारे टोटल 16 ऐसे आर्टिकल्स थे जो इम्प्लीमेंट कर दिए थे और बाकी जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे इम्प्लीमेंट हुए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है आर्टिकल 394A जो 58th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और 1987 में ऐड किया गया था। अब ये आर्टिकल 394A बात क्या करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया था, तो उसको ट्रांसलेट करने की बात की जाती है कि इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ठीक है, बट हिंदी लैंग्वेज में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो आर्टिकल 394A इस चीज़ के बारे में बात करता है। कोई भी अमेंडमेंट होती है, कोई भी नई चीज़ आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी है तो वो इंग्लिश के साथ साथ उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आता है आर्टिकल 395 जो बात करता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को रिपील करने की बात करता है। अब ये जो दोनों एक्ट है ना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी और जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, जब तक वो फोर्स में नहीं आया था, तब तक हमने इन दोनों एक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री को चलाया था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, हमारा फोर्स में आ जाता है, वैसे ही हम इन एक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे हमने बाकी और कंट्रीज से कोई ना कोई चीज़ अडॉप्ट की है, वैसे ही हमने द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से भी बहुत चीज़ें अडॉप्ट की थी, जैसे कि फेडरल सिस्टम, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, डायरेक्ट इलेक्शंस, फेडरल कोर्ट, ये सारा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया था। तो ये था आज का हमारा लास्ट पार्ट 22। नेक्स्ट हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 9th के पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।